जय माता दी दोस्तों। हर साल मेरे साथ ये होता है कि नवरात्रों के टाइम पे मेरी वाइफ साबूदाना भिगाना ही भूल जाती है। साबूदाना छोड़ो, आलू भी नहीं उबालती। उसने बोला कि साबूदाना खिचड़ी बनानी है तो खुद ही बना के दिखा दो। तो दोस्तों मैंने भी एक सोल्यूशन सोचा है। कुकर में ही आप साबूदाना खिचड़ी बना सकते हो बहुत ही यूनिक तरीके से। ना आलू उबालने की जरूरत है, ना ही साबूदाना भिगाने की। स्पेशल तरीका है और साबूदाना खिचड़ी एकदम खिली खिली बनकर आती है। तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट भरत और आज आपको दिखाता हूं प्रेशर कुकर वाले साबूदाना की खिचड़ी बिना भिगाए, बिना आलू उबाले। ऑसम रेसिपी है। अब दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर 1.5 कप तक साबूदाना लेना है। ये कहीं से भीगा हुआ साबूदाना नहीं है, मैंने सीधा ही पैकेट से काट कर लिया है। और आप बस ये करना कि इसको 2 बारी तक अच्छे से धो लेना। साबूदाना पर्ल्स जो होते हैं वो नेचुरली नहीं बने होते, वो स्टार्च के गोले होते हैं छोटे छोटे। तो आप इनको जितना धोगे उतना ज्यादा ये स्टार्च रिलीज करेंगे। तो 2 बारी सिर्फ इसलिए धोया है ताकि गंदगी निकल जाए। और अब आपने क्या करना है कि एक ऐसा बर्तन लेना है स्टील का जिसमें ढक्कन बढ़िया हो। अभी आपको समझ में आएगा कि क्या करने वाला हूँ मैं। आप अच्छे से धोकर सारा पानी ड्रेन आउट कर लेना साबूदाना से और इस बर्तन में आप डाल देना सारा साबूदाना, ताकि आपका साबूदाना बिल्कुल भी चिपका चिपका ना बने। आप यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डाल देना। फ्लेवर के लिए आप आधा चम्मच तक चीनी डाल देना और आधा चम्मच सेंधा नमक डाल देना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर डालनी है इन चीजों के साथ वो ये है कि आपने यहाँ पर पानी डालना है, लेकिन बहुत थोड़ा पानी डालना है। अब 1 कप साबूदाना के लिए आपको 3 टेबलस्पून पानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप साबूदाना यूज किया है, तो मैंने 5 टेबलस्पून पानी डाला है। इससे ज्यादा पानी आप यूज करोगे तो पक्का गड़बड़ होनी ही होनी है। मैंने रेसिपी बहुत बार बनाकर देखी है और सारी गलतियां करके देख चुका हूं, तो ध्यान रखना मेजरमेंट एकदम सही बताया है। ये सारी चीजें दोस्तों आप अच्छे से मिला देना और अब सीधा ही चलते हैं प्रेशर कुकर में। 1.5 कप साबूदाना के लिए लगभग 2 आलू काफी होंगे मेरे हिसाब से। इनफैक्ट ज्यादा ही हो जाएंगे, तो आप छोटे आलू यहाँ पर लेना 2। और अब आपने डालना है पानी। दोस्तों पानी डालते हुए इस बात का ध्यान जरूर देना कि आपने ऊपर तक पानी नहीं डालना। जो ये बर्तन है इसके सिर्फ 1/4 तक पानी आना चाहिए। अगर पानी आपने ज्यादा भर दिया तो ये साबूदाना सही नहीं बनेगा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर साबूदाना के बर्तन का ढक्कन लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये दोस्तों। और उसके बाद बस आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना और मीडियम फ्लेम पर आपने 4 सीटी देनी है। हाई फ्लेम पर मत करना कुकिंग, मीडियम फ्लेम पर ही करना। इतनी देर में मैंने क्या किया है कि सारी प्रिपरेशन कर ली है। हरी मिर्चें ली हैं तो उनको फाइनली चॉप कर लिया है। कई लोगों के घरों में टमाटर खाया जाता है व्रत में, क्योंकि टमाटर और नींबू एक फ्रूट है, सब्जी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो फलाहारी खाने में टमाटर और नींबू दोनों खाए जाते हैं। अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने धनिया भी फाइनली चॉप कर लिया है और अदरक को भी फाइनली चॉप कर लिया है। ये तो हो गई दोस्तों सारी तैयारियां। इतनी देर में 4 सीटी आराम से आ जाएंगी और जैसे ही 4 सीटी आ जाए आप गैस को बंद कर देना और प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना। बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा क्योंकि पानी इतना तो है नहीं, तो मुश्किल से आपको 7-8 मिनट लगेंगे। और जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए, आप जब ढक्कन खोलोगे तो आप खुद ही देखना आलू एकदम अच्छे से पक चुके होंगे। और साबूदाने का क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको अभी, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। आपको दिल में डाउट्स हो रहे ना थोड़े, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर बता देता हूँ पहले। अगर आप सोच रहे हो कि साबूदाना मैं डायरेक्टली प्रेशर कुकर में डाल दूं, थोड़ा घी में भून लूं ताकि दाने एकदम अलग अलग हो जाए और पानी भर कर सीटियां लगा दूं, तो क्या साबूदाना पक जाएगा? दोस्तों साबूदाना पक तो जाएगा, लेकिन वो इतना चिपका चिपका होगा कि आप उसको खा नहीं पाओगे। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और ना ही इसका वो नेचुरल रिजल्ट आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको स्टीम कर लो, स्टीम करके जल्दी काम हो जाएगा, दोस्तों मैंने वो करके देखा प्रेशर कुकर में। मैंने यहाँ पर एक कटोरी में साबूदाना डाला है, थोड़ा घी चीनी भी डाली है ताकि ये चिपके ना, और इसको स्टीम करके यानी कि सीटियां देकर भी देखा। तो जो रिजल्ट आता है वो ये है कि आपको इडली मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि इतने पानी होने की वजह से साबूदाना इतना ज्यादा चिपक जाता है कि इसको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम सारी ये है दोस्तों। मैं जब भी ऐसी रेसिपीज बनाता हूं तो मैं उनको बहुत बार ट्राई करता हूं, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि एकदम बेस्ट से बेस्ट रेसिपी आपको मिले, पर तब भी वीडियो को लाइक करके नहीं जाते, तो लाइक करके जाना ना। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, जब ढक्कन खोलोगे तो साबूदाना शुरुआत में तो चिपका चिपका ही होगा, क्योंकि हमने बर्तन में इतना पानी डाला ही नहीं था। तो साबूदाना बहुत जल्दी बहुत आराम से अलग अलग भी हो जाएगा। आपने करना क्या है कि आपने साबूदाना लेना है, उसको आप ऐसे स्ट्रेनर में डालना और पानी से जब आप ऐसे धोगे और अपने हाथों से अलग करने की कोशिश करोगे तो एक एक दाना अलग हो जाएगा।
और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बाद में वो चिपकने लग जाए अपने आप से। धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे रब करोगे ठंडा पानी डाल डाल के, वैसे वैसे साबूदाना सारा अलग हो जाएगा। और जो ये पानी है आपको पता है क्या करना है, आपने नाली में नहीं डालना, आपने इसको पौधों में डालना है। वेस्ट बिल्कुल मत करना पानी दोस्तों। अच्छा, अब मैंने क्या कर रहा है कि आलू छिल लिए हैं और उनको काट लिया है अपनी शेप के अनुसार, और मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगा कुकर में ही, उसी बर्तन में, ताकि आपके बर्तन भी ना निकले। तो प्रेशर कुकर में आप थोड़ा सा देसी घी डालना और सबसे पहले आप मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, जब तक उनमें से वो चटकने वाली आवाज़ नहीं आ जाती। बढ़िया सा रंग आ गया है मूंगफली में, तो इसको आप निकाल लेना। थोड़ा सा और घी मैंने डाला है और अब शुरुआत में मैंने यहाँ पर जीरा डाला है और करी पत्ता डाला है, और बिल्कुल आपने इंतज़ार करना है कि ये अच्छे से चटके, आवाज़ आनी चाहिए अच्छे से। फिर आप यहाँ पर टमाटर डालना, लेकिन इस बार टमाटर के साथ नमक बिल्कुल मत डालना, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि टमाटर ज़्यादा गले। हल्के से खड़े खड़े टमाटर आपको चाहिए। तो इस बार नमक नहीं, इस बार टमाटर के साथ आप हरी मिर्च डालना कटी हुई और अदरक डालना कटी हुई। इनको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद दोस्तों, ये देखो टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज तक आपने पकाना है और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो फिर आप यहाँ पर हमारा प्रेशर कुकर वाला साबूदाना डाल देना, और आप खुद ही देख सकते हो कि दाने अब कितने अलग हो चुके हैं दोस्तों। इस मसाले में घी है, तो अब क्या होगा कि घी में जब साबूदाना लिपटेगा तो अपने आप ही दोस्तों एकदम अलग अलग होगा और पक जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ी देर तक पकाना, लगभग 1 मिनट तक स्टर करना, और फिर आप यहाँ पर आलू डाल देना। आलू के साथ साथ मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है, लगभग 1 टीस्पून तक। सेंधा नमक डाला है, वो भी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है, फ्रेश एकदम कुटी हुई, और आखिर में मूंगफली। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मिलाना, सारे मसाले, चीनी, सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए तो आप गैस को बंद करना, और गैस बंद करने के बाद ही आप यहाँ पर फ्रेशली कटा हुआ धनिया डालना, एंड में नींबू डालना। अगर आप नवरात्रि में नींबू खाते हो तो नींबू बहुत सपोर्ट करता है साबूदाना खिचड़ी को। क्यों? क्योंकि उससे साबूदाना का एक एक दाना अलग अलग रहता है और चिपकता नहीं है। स्टार्च में कुछ ऐसा ही काम करता है एसिड। और आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों कि साबूदाना का एक एक दाना खिला हुआ है, और किसी को यकीन होगा कि हमने मुश्किल से 10-15 मिनट में साबूदाना खिचड़ी बना दी है, वो भी प्रेशर कुकर में। नहीं ना? अब इस रेसिपी से मैंने तो अपनी वाइफ को एकदम बढ़िया इंप्रेस कर दिया। आप भी अपने घर वालों को इंप्रेस कर सकते हो इंस्टेंटली साबूदाना खिचड़ी बना के। और अगर नवरात्रि की आप और भी इजी रेसिपीज देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर लिंक लिखा है, आप जरूर देख सकते हो, आपके बहुत काम आएगी।